स्ट्रेंथ तो जो है वो मेरे विचार ही है और अपने विचारों के साथ में जा रहे हैं। जैसी जैसी चीज़ें होंगी उन पे वैसे मेरे रिएक्शंस आएंगे। आज मुझे मेरे लोग इतना प्यार करते हैं, कॉन्फिडेंस उस लेवल पे, मेरी सारी कमजोरियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे भाइयों का मेरे साथ प्यार है, बिल्कुल करेंगे। अगर दिल को कोई चीज़ समझ में आती है और प्यार करने लायक कोई चीज़ हुई तो पक्का प्यार करेंगे। बाकी सच्चे प्यार के ऊपर है, देखेंगे। अभी तक ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं है क्योंकि हमारी बहू तो हमारी मम्मी लाएगी। सच्चे मन से खेलेंगे, जो होगा एकदम सही चीज़ पे अपना रिएक्शन देंगे। और अगर ऐसा करता है भी कोई समझ में आ गया तो फिर उसके लिए उसकी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ करोड़ों लोगों का, अपने सारे परिवार के लोगों का और चाहने वालों का, गांव के लोगों को, अपने सारे भाइयों की ताकत लेके जा रहा हूँ और बस ट्रॉफी लेके ही आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वो कंटेस्टेंट जो फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं, यानी मृदुल तिवारी। मृदुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हो आप? मैं एकदम शानदार। बिग बॉस जाने से पहले ही तहलका मचा दिया आपने। पहले ये बताइए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग पहले ही ताल ठोक के बोल रहे हैं कि मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? अचानक से बिग बॉस की टीम का मेरे पास फ़ोन आता है और ये सब चीज़ें जब शुरू हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि हम पोलिंग रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये पोलिंग का कंसेप्ट तो क्या ही चीज़ है, मतलब एक नया गेम है। तो कह रहे कि हाँ, इस बार ऐसी पॉलिटिकल वाली थीम है उनकी, तो फिर एक बार जनता से चुनना चाहेंगे एक कोई बंदा। तो मैंने कहा ठीक है, विचार करने दो। तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई बिग बॉस में जाना है, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे जैसे आज तक 20 सालों से एंट्री हो रही है लोगों की बिग बॉस में, ऐसे करने की जगह वो बिना गेम देखे ही ये कह रहे हैं कि पोलिंग से अंदर जीत के आओ। तो अपने ऊपर विश्वास था और भगवान पे भरोसा और जनता का प्यार, पता था कि होगा, तो फिर हाँ बोल दिया। हाँ बोला तो फिर देखो आप, पूरा एक आंधी आ गई जी। तो बस हो गया काम। और चूंकि इस बार का थीम ही है राजनीति, राइट? पोलिंग भी हुई तो शहनाज के भाई से, शहबाज के साथ सोशल मीडिया पे तो फिलहाल आपने लीड मारी है। अगर अभी तक सोशल मीडिया की बात करें, आपको किस तरह से रिस्पांस आ रहे हैं? हालांकि हम देख रहे हैं सारे वीडियोस एंड ऑल। रिस्पांस तो ऐसा है कि किसी की सोच से भी 4 गुना ज़्यादा, मतलब जहाँ तक कोई अंदाज़ा लगा सकता है उससे भी बहुत ऊपर। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम की जो रीच है इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो करीब 1000 मिलियन रीच है। प्रोफाइल विजिट जो है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वो 1000 मिलियन है। तो उसी से साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये क्या चल रहा है। और जब तक मैंने अभी तक तो बिग बॉस में कदम ही नहीं रखा, उससे पहले मेरे चाहने वालों ने, मेरे भाइयों ने और जो मुझे अपने परिवार का बच्चा सा मानते हैं, उन लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया कि मैं तो हमेशा उनका आभारी रहने वाला हूँ कि भाई मेरा बिना गेम देखे ही आप लोगों को मुझ पर इतना भरोसा था कि मृदुल को वोट जाएगी तो जाएगी। और मैं सोच भी नहीं सकता था इतने प्यार के लिए, क्योंकि मैं अच्छा था अपने लोगों के लिए, हमेशा अच्छा था, उनके लिए हमेशा खड़ा रहा, उन्हें एक अच्छी चीज़ उनके सामने कंटेंट बनाया। लेकिन एक होता है ना कि कोई चीज़ आपके सोच से बाहर चली जाती है, तो वो मेरे ख्याल हुआ कि मैंने कि यार इतना, मतलब इतना तो मैं डिज़र्व नहीं करता था कि जितना इन सब लोगों ने मुझे प्यार करा। तो उनकी जो ये सपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा थी। तो मैं तो बिल्कुल उनका आभारी रहूँगा कि भाई इतना तो सोचा भी नहीं था मैंने। अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन शहबाज को उनकी बहन जो है शहनाज, बहुत उन्होंने भी सपोर्ट किया। और हालांकि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि ये वोटिंग कराना ठीक, मतलब ये अनफेयर है, राइट? दोनों को अंदर भेज दो। क्या कहोगे आप? नहीं, अनफेयर तो देखो कुछ नहीं होता। क्या है कि सबसे पहले तो जब अगर वोटिंग करवाई गई होगी तो वो भी इस चीज़ को लेकर तैयार ही होंगे कि ठीक है, हमारे पास भी एक अच्छा फैन बेस है और आपकी सिस्टर भी इतने अच्छे फॉलोवर्स रखती हैं और आप दोनों लोगों को एक्सपीरियंस है अंदर जाने का, या फिर आप बिग बॉस के घर में जा चुके हो, तो उनके लिए भी अगर टफ था तो मेरे लिए भी टफ था। मेरे सामने भी कोई भी नाम आ सकता था। अब बाई एनी चांस उन मेकर्स ने उनको रखा तो उन लोगों ने कुछ सोच के ही रखा होगा कि भाई ये लोग एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं, इनकी सिस्टर जो है उनका इतना बड़ा नाम है, उन्हें हम तक देखते हैं, मैंने उनको फॉलो करा हुआ है। तो क्या है कि दोनों के लिए टफ था, इसमें कुछ अनफेयर नहीं है। लेकिन जब वो बाद में जो एकदम ये बाढ़ आई है लोगों की और सपोर्ट की, तो उसके बाद में अनफेयर लगने लगा हो तो बात अलग है। बाकी मैं शहनाज मैम से तो यही कहूँगा कि हम सोच रहे थे इस चीज़ को कि भाई उनके पास बड़े नाम है और उनको लगा हुआ कि इस लड़के में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो अनफेयर कुछ नहीं है, जो है ठीक है। बाकी अगर लोगों को ऐसा लगता है अनफेयर है तो वो मेकर्स की चॉइस है। हम लोग दोनों के दोनों, वो भाई भी जंग में एकदम सीधे कूदे होंगे कि भाई ठीक है, जिसके साथ भी करेंगे। हमें भी अपने ऊपर भरोसा था और हमारा भरोसा हमारी जनता ने इतना सीरियस ले लिया कि आज
दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। या बिल्कुल। और जनता के साथ साथ जो आपके आपके जो दोस्त हैं, आई मीन एल्विश, रजत, शिवानी, सारे लोग एकजुट हो गए हैं। इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब स्टार्ट में इतना सपोर्ट रहता है तो उनकी फैंस भी आपके साथ लग जाती है, उनकी आर्मी लग जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है कि आपके अच्छे कर्म, हमेशा कहा गया होगा कि आपके करे हुए कर्म आपके साथ लौट कर आते हैं, तो शायद आज वही हुआ है। कभी किसी के साथ बिना कुछ सोचे उसका साथ दिया था, कभी अपने लिए सोचा भी नहीं था कि बिग बॉस में जाएंगे या फिर हमें जाना है तो इसलिए हमें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जब हमारे सारे भाई गए तो बिल्कुल आंख बंद करके उनके साथ रहे, तन मन धन से लगे रहे। सारे भाई अंदर रहते थे, बाहर हम मेहनत करते थे, गाड़ी घोड़ा तन मन धन हर चीज़ से साथ में लगे रहते थे। तो आज वो कल चीज़ें सिचुएशन मेरे सामने लौट के आई तो सारे भाई बिल्कुल छाती ठोक के खड़े हुए हैं कि मृदुल तेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। पॉलिटिक्स, राइट, राजनीति, कितना ताना बाना है आपके साथ? राजनीति से कितना लगाव है आपको, या फिर दूर रहते हैं राजनीति से आप? अभी तक तो हमेशा दूर ही रहा हूँ, क्योंकि अपना एक अच्छा सा काम किया है, एक फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाई है, तो ऐसा कभी कुछ दिखाया नहीं, ना ऐसी कभी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे कभी पोस्ट करी या फिर इन चीज़ों में कभी घुसे। लेकिन अब मृदुल का 2025वां नया अपडेट वर्जन है, नया अवतार है। नया अवतार है। देखते हैं जीवन में किन किन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं और जिस हिसाब से पब्लिक सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको इतना प्यार करे तो आपको सही डिसीजन लेने चाहिए और हमेशा जो जनता आपसे चाहती है उस पर खरा उतरना चाहिए। बिग बॉस की बात करें, पिछले कितने सीजन से आप फॉलो करते आ रहे हो? और अगर आपसे जाना चाहें, चलो एल्विश और ये सब आपके बहुत खास है, बट कौन है वो बंदा, कौन है वो कंटेस्टेंट जिसे आप बहुत एडमायर किए, बहुत लगा हो आपको यार ये बंदा गजब का है? देखो मैंने ही नहीं, हमारी पूरी बेल्ट ने और हमारे पूरे नॉर्थ में सबसे पहले अगर हमारे कोई भाई गया था मनवीर गुर्जर, तो जब वो गए थे तो उनकी जीत उस लेवल की जीत थी कि जो अलग ही लेवल पे दिखाई गई होगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि तब जब सोशल मीडिया का समय नहीं था तब उनके पास किस लेवल का सपोर्ट सिस्टम था और लोगों ने उन्हें कितना प्यार किया। तब से ही हमारी तरफ पूरा बिग बॉस जो है वो वायरल हो गया था, सारे बच्चों की और यूथ में लोगों की इच्छा बन गई थी कि हम इसमें जाए। उसके बाद हमारा अपना भाई एल्विश भाई आया, तो तब आप लोगों ने जीत देखी होगी कि किस तरीके की थी, और वाइल्ड कार्ड आया था। और दूसरा उसके बाद रजत भाई आए, उन्होंने भी अच्छा खेला, और बाकी उनका भाई आया है तो वो सारे के सारे साथ में। या बिल्कुल। बिग बॉस का घर जैसा सुनने में या देखने में बाहर से लगता है वैसा घर के अंदर नहीं है, क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद लोगों की पर्सनालिटी बदल जाती है, जस्ट बिकॉज उनको ऐसे टास्क दिए जाते हैं, ऐसे सिचुएशन रखे जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपसे अगर जानना चाहें आपकी कमजोरी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब अगर आप बताना चाहो। स्ट्रेंथ तो जो है वो मेरे विचार ही है और अपने विचारों के साथ में जा रहे हैं। जैसी जैसी चीज़ें होंगी उन पे वैसे मेरे रिएक्शंस आएंगे, और आप सबके सामने क्या दिखाया जाता है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं तो घर में ही होऊंगा, तो बस रियल खेलने का और खुल के खेलने का मन है कि जो होगा डिसीजन जनता जाने और मेकर जाने, और जो ये जियो हॉटस्टार की टीम है वो जाने। हम तो गेम खेलने आए हैं, सच्चे मन से खेलेंगे। बाकी कमजोरी की बात करें कि मृदुल की कमजोरी कोई कमजोरी नहीं है। भाइयों ने शुरू से इतना मजबूत बनाया कि कमजोर तो कभी हुआ ही नहीं, और जितने भाई लोगों का प्यार है उसके बाद भी अगर कोई कमजोर रहे तो मुझे लगता है कि वो उसकी कमजोरी, यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि इतने सपोर्ट के बाद भी वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। आज मुझे मेरे लोग इतना प्यार करते हैं तो अब मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे है कि मेरी सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे भाइयों का मेरे साथ प्यार है और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो अपना अच्छा ही करेंगे। या बिल्कुल। बिग बॉस का घर इसलिए भी जाना जाता है कि उस घर में जोड़ियाँ बनती हैं, क्रश होता है, कुछ लोग जानबूझ के जोड़ियाँ बनाते हैं जस्ट बिकॉज कि थोड़ा लंबे रेस का घोड़ा बने। आपको मौका मिलेगा, आपको किसी से प्यार होगा या आपका किसी पर दिल आएगा या क्रश होगा, आप करना चाहोगे या बन जाएगा? बिल्कुल करेंगे। अगर दिल को कोई चीज़ समझ में आती है और प्यार करने लायक कोई चीज़ हुई तो पक्का प्यार करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। प्यार तो अच्छी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ सबसे करो, ठीक है, जितना हो सके उतना करो, लड़कों से भी करो, लड़कियों से भी करो, जो कोई आंटी बड़े बूढ़े आए उनसे भी करो, सबसे प्यार करो। और दिल लगने की बात अगर है तो अगर वो तो दिल लगने की बात है ना, जब लग जाएगा तो समझ में आ जाएगा, तो उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। या कई लोग सिर्फ गेम के लिए ही दिल लगाते हैं, जोड़ियाँ बनाते हैं, क्या पता घर में अकेला फील करते हो तो इसलिए तब लगा लेते हो, बाहर आके उन्हें नई दुनिया दिखती हो या फिर ज़्यादा स्टार्टअप मिल जाता हो तो क्यों पुरानी चीज़ें शायद समझ में ना आती हो। तो बाकी सच्चे प्यार के ऊपर है कि दिल जिससे लगाए उसके साथ किस लेवल पे लगाए, सिर्फ घर में मन लगाने के लिए लगाए या फिर भारत तक ले जाने या जीवन साथी बनाने के लिए लगा हुआ है। वो सब चीज़ें एक दूसरे के व्यवहार पे और आगे गेम से बाहर निकलने के बाद क्या चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखेंगे, अभी तक ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं है क्योंकि हमारी बहू तो हमारी मम्मी लाएगी
तो क्या बात। बाकी देखेंगे। ये मम्मी ने या घर वालों ने क्या बोल के भेजा कि जा तो रहे हो बेटा, लेकिन ये चीज़ें मत करना, ये चीज़ें मेरे घर वाले इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अपने धार्मिक कामों में लगी रहती हैं, अपनी चीज़ों में लगी रहती हैं, अपने पूजा पाठ में रहती हैं, तो उनको सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा नहीं पता रहता। तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय आशीर्वाद के, तो उनका सिर्फ आशीर्वाद है, कोई उनकी सलाह नहीं है, कुछ वो जानती नहीं है। बल्कि वो बस ये कहना चाह रही थी कि मैंने तेल लिए गाय का घी पैक कर दिया तो उसे ले जाइए, उस वाले ने मना कर दिया, नो कह रही सर्दी आएंगी तिल के लड्डू बना दिए, ये ले जाइए। तो मैंने कहा ये सब नहीं जाता, तो वो लोग भोले वाले लोग हैं और इतना सब कुछ नहीं जानते, मन की बात रखते हैं। ऐसी कोई सलाह नहीं थी, सिर्फ आशीर्वाद दिया है सारे गांव ने, सारे परिवार ने और हर समाज ने, हर समाज के लोगों ने, सब ने प्यार करा है। और ऐसी कोई सलाह नहीं है, सलाह सिर्फ ये है कि मृदुल तू जा, हम तेरे साथ हैं। ये तो प्यार है माँ का, और ये आशीर्वाद भी रहता है हर माँ का। सलमान खान से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड जब सामना होगा, क्या बातें होंगी, कुछ आपने सोचा है या आप क्या पूछोगे सलमान से? देखो, अगर सोच के पूछा तो मुझे लगता है कि वो शायद रिकॉर्डेड हो जाएगा और ऐसा रहेगा कि मैंने दिमाग से प्लानिंग करी है। और मैंने आपको कई बार बता चुका कि प्लानिंग तो किसी चीज़ की करनी ही नहीं, जो मन में आएगा उनको देख के अच्छा लग जाएगा तो उसी में खुश हो जाएंगे, कुछ सवाल आ जाएंगे तो पूछ लेंगे, बाकी वो पूछ लें। मैं होता कौन हूँ उनसे बहुत कुछ पूछने वाला, ठीक है, क्योंकि उनकी दुनिया तो वैसे ही सोशल मीडिया पे खुली हुई है, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। और जो पर्सनल सवाल होंगे उनको पूछने का मेरा कोई ऐसा पर्सनल कोई हक है नहीं। तो भाई से प्यार करते हैं, देखते हैं, वो हमारे इंडस्ट्री के और हमारे फेवरेट। देखो, मैं अगर इस चीज़ को सीधा सीधा ही कह दूँ कि मेरे फेवरेट है, तो ये ऐसा होगा कि मैं कहीं ना कहीं उनको सीधा कोई बटरिंग जोन में जाऊँ। पसंद करता हूँ और देखता हूँ, उनकी मूवी मैंने देखी हुई है सब। यार भाई, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद नहीं है कहीं ना कहीं। हमारे बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम है, तो अच्छा है, देखता हूँ, पसंद है, बढ़िया है। बिग बॉस घर वालों के साथ पॉलिटिक्स भी बहुत खेलते हैं, वो भी घर वालों के पास्ट को लाते हैं, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें लाके सामने पटकते हैं जिससे घर वाले मोरल डाउन हो जाता है, वो रो देते हैं या बहुत कुछ। मृदुल की ऐसे कुछ ऐसी पास्ट है या कुछ ऐसी बातें हैं, अगर बिग बॉस ने लाया तो वो टूट सकते हैं या कुछ हो सकता है या कुछ सीक्रेट बाहर आ सकता है? कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा क्या होगा जो मुझे परेशान कर देगा। और अगर करेगा तो उसमें भी बिल्कुल हिम्मत से अपने आप को संभालेंगे और बढ़िया रहेंगे। बाकी ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। हमने जितना अभी तक आपको देखा, एकदम एकदम बिंदास, सबसे निडर कुछ, लेकिन घर ऐसा है कि मुंह पे कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और। अगर किसी ने आपके पीठ पर वार किया, पीठ पर इंदेशन आपको धोखा दिया, तो घर के अंदर मृदुल का रिएक्शन क्या होगा? इमीडिएटली रिएक्ट या फिर नज़रअंदाज कर दोगे आप? देखो, क्या है कि अगर पीठ पीछे वार करके कोई जीत भी गया तो वो क्या जीत है ना? तो सच्चे मन से खेलेंगे, जो होगा एकदम सही चीज़ पे अपना रिएक्शन देंगे। और अगर ऐसा करता है भी कोई समझ में आ गया तो फिर उसके लिए उसकी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ कि मृदुल का वो कब आपा खो देते हैं, वो मोमेंट कब आता है जब वो अपने से बाहर हो जाते हैं? मैं सच बताऊं आपको कि मेरे जीवन में ऐसे फेज नहीं आए हैं कि जिनमें मुझे पता हो कि भाई कब मैं अपना आपा खो देता हूं, क्योंकि आपा खोने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सबसे प्यार से रहे हैं। ये घर बहुत ही टफ है, राइट? यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, ना चाहते भी आदमी गुस्से में आ जाता है। तो बस अब उसी के लिए तो तैयार है, तभी जा रहे हैं बिग बॉस में। अपने गांव में रहते हैं, बढ़िया मज़े कर रहे थे, लेकिन इसमें जा रहे हैं तो यही सोच के जा रहे हैं कि अब जिस टाइप की भी परिस्थिति होगी डटकर मुकाबला करेंगे उस चीज़ का। 5 महीने का बोला जा रहा है, थोड़ा लंबा है इस बार जर्नी, तो आप उसके लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हैं। बस ये सोच रहा हूँ कि यार भाइयों के साथ जो घूमने जाता था, साथ में रोज 4-4 घंटे बैठते थे, चले जाते थे मोमोज खाने, वो बंद हो जाएंगे। यही मिस करने वाले हो, राइट? हाँ बिल्कुल। और मेरे भाई है नंदू भाई, जिनके बिना मैं आज तक अपने मतलब जब से मैं उनके साथ में हूँ ऐसा कोई दिन नहीं रहा। जब मैं बाहर होता हूँ उसके अलावा ऐसा कोई कभी दिन नहीं हुआ जब हम भाई साथ ना रहते हो और घंटों बातें ना करते हो या फिर पूरे दिन साथ ना घूमे हो। अब बस ये चीज़ लग रही है कि अंदर जाऊँगा, भाई मुझे याद करेंगे, और भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें मेरी याद आती रहती है। और मैं घर पड़ा जब वो मेरे साथ नहीं होंगे तब मैं सोचूंगा कि यार भाई पता ना बाहर क्या कर रहे होंगे। तो बस भाई को मिस करूंगा, दोनों को बहुत मिस करोगे। बट कुछ बहुत सारे कंटेस्टेंट अपने घर का कुछ मोमेंट या कुछ यादें लेके जाते हैं, तो मृदुल क्या लेके जा रहे हैं घर के अंदर? आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ करोड़ों लोगों का, अपने सारे परिवार के लोगों का और चाहने वालों का, गाँव के लोगों को, अपने सारे भाइयों की ताकत लेके जा रहा हूँ और बस ट्रॉफी लेके ही आएंगे। आखिरी सवाल, आप इतने पॉपुलर हो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, आपको भी लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट लाएगा? हाँ बिल्कुल लाएगा, क्योंकि मेरी जो भाषा की वजह से जो मेरी वीडियोस हैं वो अपने एक जोन में देखी जाती हैं
तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं किया जा सकता, लोग उन्हें पसंद करते हैं और वहाँ उनका बिल्कुल एकदम एक स्टारडम सेट है उस चीज़ का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे कई लोगों तक पहुँचाएगा, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें पहुँचेंगी। तो बस एक ये चीज़ है कि नए लोग जानेंगे मृदुल को, तो बस ये है जो यहाँ से चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि सब लोग प्यार करें। मृदुल का ड्रीम रोल क्या है, मतलब उनको क्या करना है लाइफ में, एक्टिंग में जाना है या मुझे नहीं पता। देखो क्या है कि अगर मेरी प्लॉटिंग से चल रही होती मेरी ज़िंदगी, तो मैंने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, क्या और सोचा था? ईश्वर ने जो सोचा वो मेरे लिए सबसे बेहतर रहा। तो इसलिए मैं कभी अपने लिए ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। उज्जैन में बैठे महाकाल बाबा मेरे लिए अपने आप सोच लेते हैं कि क्या होना है और क्या इस बच्चे के साथ करना है, तो वो मुझे ले जाते रहते हैं और मैं ईमानदारी से अपने सारे काम करता रहता हूँ। जहाँ ज़िंदगी लेके जाती रहेगी, सच्चे इंसान बन के काम करेंगे। बस बनना चाहता हूँ तो एक अच्छा इंसान जिसे सब प्यार करते हो और जो गलत ना फैलाता हूँ, बस यही चाहता हूँ, और तो कुछ। सोचा क्या था वो थोड़ा जानना चाहेंगे, मतलब आप अच्छा, मेरे सोचने से क्या है कि जब मैं 12th कर रहा था तो उसके बाद सोचा था कि होटल मैनेजमेंट करेंगे, होटल मैनेजमेंट में खाना मिलता है, ये सोचा था कि होटल में रहेंगे तो अच्छी जगह रहने को मिलेगा, अच्छा खाना खाएंगे। तो होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन लिया, लेकिन वो किन्हीं चीज़ों की वजह से वो नहीं हो पाया। तो अगर खुद से देखा जाए तो मैंने तो वही सोचा था ना, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के फिर जो मालिक ने जो मेरे लिए सोचा था उसने आज आप सबके सामने मुझे बैठा दिया। तो मैं अब अपने लिए ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं बस फ्लो के साथ चलता हूँ कि जो ऊपर वाला करवा रहा है वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। तो मैं तो बस ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा हूँ, फल की चिंता करते नहीं हूँ। फल देने वाला है ऊपर, मालिक बैठा हुआ है, उसे अच्छे से पता है कि इस बच्चे को कब क्या कहाँ कैसे कब देना है। क्या बिल्कुल। तो चलिए इस उम्मीद के साथ हम भी यही चाहेंगे कि घर के अंदर जाएं, बहुत धमाल मचाएं, पक्का। और लोगों को जो प्यार मिल रहा है उसको और 4 गुना बढ़ा, राइट? जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, ऑल द धन्यवाद। बेस्ट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू।